जिसमें बांस हो, आँखों के सामने होना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो, आँखों के सामने होना हो। ओम शांति। आज बाबा के महावाक्य 14 तारीख के हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। ये सत्संग भी है, जहाँ सत्य परमात्मा का संग मिलता है उसे क्या कहते हैं? सत्संग। यहाँ तुम्हें सत्य बाप का संग मिला है जो पार लगा देता है। प्रश्न है, हिसाब किताब के खेल में मनुष्यों की समझ और तुम्हारी समझ में कौन सा अंतर है? हिसाब किताब जो मनुष्य लगाते हैं, बाबा कहते हैं, उनमें और आप में क्या अंतर है? हिसाब किताब के खेल में मनुष्यों की समझ और तुम्हारी समझ में बाबा पूछ रहे क्या अंतर है? उत्तर है, मनुष्य समझते ये जो दुख सुख का खेल चलता है ये सब कौन देता है? क्या परमात्मा ही दुख देता है? परमात्मा ही सुख देता है? क्या ऐसा है? कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के जीवन में दुख नहीं चाहता, तो परमात्मा को भी क्या बोला गया? माता पिता तो कभी चाहेंगे मेरे बच्चों में इतने हिस्से दुख हो, इतने हिस्से सुख हो? तो परमात्मा ऐसे कैसे कर सकता है? जब अपने माँ बाप नहीं सोच सकते तो परमात्मा जो सभी पर रहम करता है, सबको सुख देता है, क्या वो अपने बच्चों के लिए ऐसा सोचेगा? तो मनुष्य समझते हैं ये जो दुख सुख का खेल चलता है, ये दुख सुख सब परमात्मा ही देते हैं, और तुम बच्चे समझते हो ये हर एक के कर्मों के हिसाब का खेल है। जैसा कर्म करते हैं उसी हिसाब हमारा फल मिलता है। तो इसीलिए वो खेल खेलना पड़ता है। दुख का भी खेल है तो सुख का भी खेल है, खेल तो दोनों ही है। बाप किसी को दुख नहीं देते, वो तो आते हैं सुख देने के लिए, तभी उनका नाम क्या है? दुख हरता सुख करता। तो सुख का रास्ता बताते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, मैंने किसी को दुखी नहीं किया है। भगवान कभी किसी को दुखी नहीं करते हैं। अगर दुखी करते तो हम क्यों प्रार्थना करते, क्यों पूजा करते हैं, क्यों गंगा स्नान करते, क्यों उनको पुकारते हैं? क्या दुख के लिए पुकारते हैं? सुख देते हैं इसलिए तो हम पुकारते हैं परमात्मा को, या आके हमें सुख दो, दुख हरो। तो परमात्मा हमें सुख देने के लिए आया है, इसलिए उनका नाम क्या है? सुखदाता, दुख हरता सुख करता कहते हैं उसे। तो बाबा कहते जो भी हमें दुख मिलता है वो हमारे ही कर्मों का होता है, पर हमें मालूम नहीं होता है, तो इसलिए हम क्या कह देते हैं? भगवान ही दुख देता है और भगवान ही सुख देता है। भगवान कभी अपने बच्चों को दुख नहीं देता है। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल, जहाँ क्या बजती हो सुख चैन की बंसी बजती हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। किसको पुकारते हैं? बाप को, यानी भगवान को पुकारते हैं। बाबा आओ और इस कलयुगी दुनिया से हमें ले चलो, जहाँ सुख की चैन की बंसी बजती हो। अभी जीव आत्माएं सब कलयुगी हैं, उन्हों की बुद्धि ऊपर जाती है। बाबा कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे वैसे ही याद करो। परमात्मा का नाम क्या है, रूप क्या है, देश क्या है, तो उसी रूप में याद करें। जैसे कल बाबा ने बोला था मुरली में, स्व का धर्म क्या है, स्व का देश कौन सा है, स्व के पिता कौन है, स्व का स्वरूप कौन सा है, और स्व का कर्म कौन सा होना चाहिए। तो इस पे आप लोगों ने विचार किया होगा। जो बाबा कह रहे हैं आज भी कि बच्चे
अभी जीव आत्माएं सब कलयुगी हैं, उनकी बुद्धि ऊपर जाती है। बाबा कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ ऐसा कोई भी मुझे नहीं जानते हैं। ऋषि मुनि आदि भी कहते हैं हम रचयिता मालिक अर्थात बाप के बारे में नहीं जानते, ना आदि मध्य अंत के बारे में जानते हैं। आत्माएं जहाँ रहती है उसको क्या कहते हैं? ब्रह्म महातत्व कहते हैं। जहाँ सूरज चांद होते हैं, ना मूल बतन ना सूक्ष्म बतन, बाकी सब मांडवे की बत्तियाँ हैं। सूरज चांद जहाँ होते हैं, ना मूल बतन ना सूक्ष्म बतन, बाकी इस मांडवे में जो बिजलियाँ आदि सब चाहिए ना, जैसे हम धरती पे क्या करते हैं, दिया जलाते हैं, रात को अंधेरा समय होता है बिजली जलाते हैं, ऐसे ही आसमान में भी तारे चमकते हैं रोशनी करने के लिए। चांद उगता है, रात को रोशनी देने के लिए चांद तारे, दिन को सूरज है, तो ये भी एक मांडवे की क्या है, बत्तियाँ हैं। तो इस मांडवे को बिजली मिलती है, रात को चांद तारे, दिन में सूरज, ये बत्तियाँ हैं। इन बत्तियों को होते हुए भी अंधियारा नहीं कहा जाता। रात को तो भी बत्ती जलानी पड़ती है ना, रात को भी हम दिया जलाते थे, पहले लालटेन जलाते थे, अब हम बिजली जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं जलाना तो पड़ता है ना, अंधकार होता है तो उजाला करने के लिए। सतयुग त्रेता को वैसे भी दिन कहा जाता है। दिन क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ सुख होता है, दुख होता ही नहीं है। ये रात होती नहीं है, दुख भरी रात। दुख को क्या कहा गया? रात, दुख भरी रात। कहते हैं कब बीतेगा ये दुख भरी रात, दिन कब आएगा सुख का? तो सतयुग सुख का सवेरा है और कलयुग दुख का अंधेरा है, जिसमें हम बहुत ही दुखी होते हैं। तो कहा जाता है ये समझ की बात है ना, दुनिया सो पुरानी जरूर बनेगी, फिर नई भी होगी, इसके लिए परिवर्तन तो होना ही है। मकान में कोई बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, राजाओं आदि के मकान देख लो कितने बड़े होते हैं। ये बेहद का घर है, ये मांडवा अर्थात स्टेज, ये धरती क्या है? एक स्टेज है। हम लोग क्या हैं? हम लोग पाठधारी हैं, हम लोग अपना पाठ प्ले करते हैं इस कर्म क्षेत्र पे। कर्म क्षेत्र में बाबा कहते हैं क्रूर कर्म मत करो, श्रेष्ठ कर्म करो। सबको कर्म करना ही है, पाठ तो बजाना ही है। पाठ हर एक आत्मा को पहले से मिला हुआ है। तुम्हारे में भी कोई है जो इन बातों को अच्छी रीति से समझ सकते हैं। ज्ञान मिलने के बाद भी कई बार हम उस ज्ञान को यूज करते हैं, कभी नहीं करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारे बच्चे बनने के बाद में भी कोई तो अच्छे से इस ज्ञान को अच्छे से लेते हैं और कोई को ध्यान ही नहीं रहता है, तो फिर वही पुराने कर्म करते हैं। तो वास्तव में गीता पाठशाला है जहाँ तुम सब ज्ञान सुनते हो, सच्ची सच्ची। तो बाबा कहते हैं दुनिया में भी जहाँ बूढ़े जवान आदि सब पढ़ते हैं, वेद शास्त्रों की पाठशाला नहीं कहते, वहाँ कोई भी एम ऑब्जेक्ट नहीं होती है। पढ़ाई तो हम और भी पढ़ते थे, सत्संग तो और भी करते थे, लेकिन उस पढ़ाई में तो फिर भी चलो एम ऑब्जेक्ट होती, डॉक्टर इंजीनियर बनने का। पर जो हम गीता शास्त्र पढ़ते हैं उसमें एम ऑब्जेक्ट नहीं रखते हैं, हमें बनना क्या है। सुन तो लेते हैं लेकिन विकारों को नहीं छोड़ते हैं। सब कुछ करके देख लिया, तभी तो भगवान ने कहा अब मुझे ही जाना पड़ेगा बच्चों को दुख दूर करने के लिए। तो अभी तुम बाबा कहते सच्ची गीता पाठशाला में बैठे हो, जहाँ परमात्मा आकर अपनी सच पहचान देता है और हम बच्चों को भी बाबा से नॉलेज मिलती है हमारे बारे में और उनके बारे में भी। तो सच्ची पाठशाला में बैठे हो, बाकी सब तो कितनी कथाएं सुनती आए हो। तभी कहते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, सब कुछ झूठा हो गया। जहाँ कहते सच की रत्ती भी नहीं रह गई है, तब परमात्मा को आना पड़ता है सचखंड की स्थापना करने के लिए और सच्ची गीता पाठशाला बनाकर हमको सच्ची सच्ची गीता सुनाते हैं। बाबा कहते हैं दुनिया में भी लोग पढ़ाई करके कमाई करते हैं, तो शास्त्रों में भी पढ़ाई होती है। शास्त्रों में भी लोग क्या करती हैं, PhD करते हैं, फिर इस ज्ञान का क्या होता है, फिर उनसे भी उनकी कमाई होती है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम्हारा घर जाने का समय आ चुका है, मुक्ति जीवन मुक्ति धाम सतगुरु के द्वारा। सतगुरु बिन गति नहीं, कहते ना गुरु बिन गति नहीं। तो परमात्मा आते हैं, गति सतगति देते हैं। उनका नाम है अकाल मूर्त। परमात्मा कभी काल नहीं खाता, आत्मा को भी काल नहीं खाता है। अकाल मूर्त कहते हैं वो आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का द्वार खोलते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति जो हमारा घर परम धाम है, उनका द्वार खोलते जो अभी बंद है। बाबा कहते एक ही बार खुलता है जब हम बच्चों को लेके जाते हैं।
तो परमात्मा कहते काल तो शरीर को खाता है, आत्मा को तो कोई काल खा ही नहीं सकता है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। मनुष्य समझते थोड़ी है, एक पुराना शरीर छोड़ आत्मा दूसरा जाकर लेती है। इसमें बाबा कहते रोने की तो बात नहीं है, लेकिन देह के साथ जो हमारा संबंध होता है, मोह होता है, फिर हमें यादें होती हैं, इसलिए हम रोते हैं। कोई हमसे बिछड़ता है तो हम क्या करते हैं, रोते हैं ना। ऐसे भी कोई हमसे दूर जाता है तो हमें क्या आता है, दुख होता है, रोना आता है। ऐसे आत्मा जब शरीर छोड़ के जाती है तो नए रूप में आती है, तो हमसे जो बिछड़ते हैं तो फिर हमें रोना आता है। लेकिन आत्मा तो मरती नहीं है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। तो बाबा ने कहा ये तुम जानते हो ड्रामा अनादि बना हुआ है। तभी कहते बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, हर एक को अपना पाठ बजाना है। बाबा ने समझाया सतयुग में है नष्टो मोहा, वहाँ कोई मोह नहीं होता है, स्नेह होता है, प्यार होता है, पर बंधन नहीं होता है, दुख नहीं होता है, रोना शब्द नहीं होता है जैसे यहाँ पे हो जाता है। तो वहाँ मोह जीत होते हैं। मोह मना रोना होता है, स्नेह मना सुख होता है, मोह मना दुख होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं पहले हम ज्ञान सुनते थे, सत्संग करते थे, लेकिन हम कानों तक ही रखते थे। कानों में मज़ा आता था, कान रस लेते थे। जैसे आँखों को मज़ा आता है अच्छी सीनरी देखने में, जीभ को अच्छा लगता है खाने में, ऐसे कानों को भी अच्छी अच्छी बातें सुनने में मज़ा आता था, लेकिन जीवन में उसे धारण नहीं किया। इसलिए बाबा कहते ये तो कनरस था, अब जीवन में धारण करो, मन को आनंद आए, आत्मा को शक्ति मिले, तब मज़ा है ना। ड्रामा प्लान अनुसार मनुष्य तो कहेंगे हमारा दोष क्या है। किसी को सज़ा मिलती तो क्या कहते हैं हमने क्या किया है। जब करते तब तो नहीं सोचते हैं, और जब भोगने को मिलता है तो बोलते हैं भगवान हमें कौन से कर्मों को सज़ा दे रहे हो। भगवान कहते ये तुम्हारे ही कर्मों का है, लेकिन तुम भूल गए हो। बाबा को बुलाते हो दुख की दुनिया से ले चलो, अब मैं आया हूँ, मेरा सुनना चाहिए ना। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, अच्छी मत मिलती है वो लेनी चाहिए ना। जहाँ से अच्छी मत मिले लेनी चाहिए। परमात्मा की श्रेष्ठ मत है जो देवता बनाती है, तो उनसे लेना चाहिए ना। तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये भी ड्रामा था, राम राज्य रावण का राज्य, यही तो खेल बना हुआ है, हार और जीत का। खेल में कोई हारता है तो कोई जीतता है। दोस्त थोड़ी ना किसी की दी जाती है। दो खिलाड़ी होते हैं तो उनको पता ही होता है पहले से कि एक जीतेगा और एक हारेगा। तो ये तो होना ही था। तो ये भी बाबा कहते खेल है राम और रावण का, ये भी खेल ही है ना। इसमें लड़ाई की तो बात नहीं है, कोई हमें लड़ाई नहीं करनी, हिंसक लड़ाई नहीं करनी है। मन ही हमारा लंका है, उसमें हमारे युद्ध होते हैं अच्छे और बुरे विचारों का। इसमें लड़ाई की बात नहीं। तुमको बादशाही थी, ये भी आगे तुमको मालूम नहीं था, अभी तुम समझते हो। जो सर्विसेबल हैं, जिनका नाम बाला है, जो सेवा करते हैं उनका नाम क्या होता है, बाला हो जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है। जो अच्छे काम करते हैं तो वो कहीं छिपे हुए नहीं रह सकते हैं। तो नामी ग्रामी समझाने वाला कौन है, तो झट जैसे यहाँ पे जगदीश भाई जी थे, वो बहुत अच्छा ज्ञान का रिफाइन करते थे, समझते थे, समझाते थे। 200 मैगजीन निकाली उन्होंने। इतनी बाबा ने उनकी तीव्रता बुद्धि दी थी और उनको साक्षात्कार बुद्धि दी थी, जिससे वो देख के सब कुछ लिखते थे। तो बाबा ने कहा, उनका नाम बाबा ने संजय दिया था। तो बाबा ने कहा इसमें सब कुछ आ जाता है। अनेक प्रकार की पॉइंट्स लिखते थे। जैसे ब्रजमोहन भाई जी हैं जो दिल्ली में रहते हैं, तो वो बहुत अच्छी सेवा करते हैं, तो उनका नाम है। जो सेवा करते हैं तो उनका नाम होता है। तो बाबा ने कहा लिखना भी कोई मासी का घर थोड़ी ना है, जरूर विचार सागर मंथन करना होता है। ज्ञान का जितना मंथन करेंगे उतना मक्खन निकलेगा, तभी तो बाबा के नाम रोशन कर सकेंगे। परमात्मा आए हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो बच्चे ही माँ बाप का नाम बाला करते हैं। तो हमें भी सिर्फ बाबा का नाम रोशन करना है। उसके लिए आपको भी ज्ञान का मंथन करना पड़ेगा। कितने लोग पढ़कर खुश होते हैं, अच्छे अच्छे विचार हम किसी के सुनते हैं तो मन खुश हो जाता है, रिफ्रेशमेंट आ जाती है। ऐसे ही बाबा कहते हैं ज्ञान का विचार सागर मंथन करो, तो कोई सुने तो उनका मन भी खुश हो जाए। प्रदर्शनी में बाबा कहते सेवा करो। कई लोग बाबा कहते हैं बंधन में फंसे हुए हैं, जो सेवा कर ही नहीं पाते हैं, इसलिए इतना नहीं उठा सकते हैं। ये भी कहेंगे ड्रामा। कई बच्चे हैं जो नहीं निकल सकते हैं, बंधन है उनके, तो बाबा कहते कोई बात नहीं,
ये भी ड्रामा, अबलाओं पे भी देखो कितने अत्याचार होते हैं। ड्रामा में पाठ ही ऐसा है, पाठ ही है ऐसा। पाठ क्यों बजाया, ये प्रश्न नहीं उठता कि ऐसा पाठ क्यों है। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है, उसको कुछ कर थोड़ी सकते हैं। कोई कहते हमने क्या गुनाह किया है जो ऐसा पाठ मिला है, ऐसा पाठ रखा है। अब गुनाह की तो बात नहीं, यह तो पाठ है। अबलाओं को कोई निमित्त बनेंगे जिन पर सितम होंगे, ऐसे तो सब कहेंगे हमको ऐसा पाठ क्यों। सुख दुख का खेल है तो कोई दुख का भी रोल करता है, कोई सुख का भी रोल करेगा ना। हर तरह का रोल होता है ना, विलन का भी है तो फिर हीरोइन का भी है। रोल तो रोल होता है ना, तो रोल तो करना ही पड़ता है। तो बाबा कहते हैं बना बनाया ड्रामा है। कहीं स्त्रियों पे भी अत्याचार होते हैं, कहीं पुरुषों पर भी अत्याचार होते हैं। बाबा कहते हैं इन बातों में सहनशील, जितना सहनशील बनेंगे, बाबा जितना सहन करेंगे उतना हम क्या बनते जाएंगे, क्या बनेंगे। बाबा कहते हैं सहनशील बनेंगे तो जितना सहन करेंगे उतना हम, बाबा कहते हैं सहनशील बनेंगे उतना हम राजा भी तो बनेंगे, गद्दी पे भी तो बैठेंगे। बहुत सहनशीलता चाहिए हर बातों में। माया के विघ्न बहुत पड़ेंगे, विश्व की बादशाही लेना है तो थोड़ा सह लिया तो क्या हो गया। यहाँ सहेंगे तो सुख मिलेगा, बाकी दुनिया में भी कई बातें हम सहते हैं लेकिन उसमें सुख नहीं मिलता। और बाबा कहते हैं यहाँ अगर थोड़ा भी सहन करते हैं तो परमात्मा से हमें सुख मिलता है, अपार सुख मिलता है, क्योंकि भगवान के हमने श्रीमत को पालन किया है। तो भगवान को बच्चों के लिए भी खुशी होती है, तो अपना भाग्य बनाने के लिए कुछ सहना भी पड़े, कुछ करना भी पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया में भी लोग अपनी एम ऑब्जेक्ट बनाने के लिए या कोई एम रखते हैं कि मुझे ये प्राप्त करना है, उनके रास्ते में कितने भी विघ्न आए तो भी वो मेहनत करते हैं और मंजिल को हासिल कर लेते हैं, तो कितनी खुशी होती है। यहाँ भी बाबा कहते हैं यहाँ एक जन्म की बात नहीं है, यहाँ 21 जन्मों की बात है। कलप कलप की बाजी है, एक बार हारे तो फिर हारते रहेंगे ना। इसीलिए अपना भाग्य बनाने के लिए जी जान हमें लगाना ही चाहिए। तभी बाबा कहते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी भी सोचते रह जाएंगे तो पछताते ही रह जाएंगे। तो बाबा ने कहा अभी सुबह को क्लास आदि में जाती हो सेंटर पर, वो समय भी आएगा जो तुम बाहर ही नहीं निकल सकेंगे। दिन प्रतिदिन ज़माना देखो कितना बिगड़ता जा रहा है, घर से बाहर निकलने में भी देखो डर लगता है। अभी तो चलो बीमारी की वजह से डरते हैं, दुख के दिन तो बहुत ज़ोर से आ रहे हैं, दिख रहा है ना, कहीं आंधी कहीं तूफान कहीं क्या। प्रकृति भी अपना प्रकोप दिखा रही है। अभी भी आंखें नहीं खुलेंगी तो कब खुलेंगी, कब करेंगे पुरुषार्थ। कौन से समय का इंतज़ार हो रहा है, जो करना है परमात्मा कहते बच्चे अब करो ना। बीमारी आदि दुख तो होता ही है तो भगवान को याद करते हैं, जब बहुत दुख होता है तो भगवान को याद करते हैं, पुकारते हैं। अभी तुमको मालूम है बाकी थोड़े दिन है। बाबा तो हमें सब कुछ बता चुके हैं, कितना समय पड़ा हुआ है, कितना समय बीत चुका है। हम शांति धाम सुख धाम जरूर जाएंगे, दुनिया को तो ये भी पता ही नहीं है। अभी तुम बच्चे फील करते हो, अभी बाप और छीरती जान गए हो, वो सब समझते परमात्मा लिंग है, शिवलिंग की पूजा करते हैं। तुम शिव के मंदिर में जाते थे, कभी ख्याल किया शिवलिंग क्या चीज़ है, काला क्यों बनाया है, ऐसा रूप क्यों दिया है। तो शिवलिंग का मतलब क्या है, परमात्मा का तो मेरा देह नहीं है ना, इसलिए मेरे को शिवलिंग के रूप में दिखाया गया है। उसमें आँख नाक मुँह नहीं होता ना, बस बिंदी होती है। तो परमात्मा ज्योति स्वरूप है, ये चैतन्य में होगा। वो क्या है, भगवान तो रचता है, ऊपर है, उनकी निशानी सिर्फ पूजा के लिए पूज्य होंगे तो फिर ये चीज़ नहीं होंगी। सती त्रेता में पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आत्मा कहते हैं हम परमात्मा की संतान है, फिर हम दुखी क्यों हैं, दुखी क्यों हैं। दुख तो हमारे पिछले कर्म का फल होता है ना। बाप तो सुख देते हैं, हे भगवान हमारे दुख मिटाओ। वो कैसे मिटाते, दुख सुख का ये भी अपने कर्मों का हिसाब किताब है। मनुष्य समझते हैं सुख का एवजा सुख, दुख का एवजा दुख परमात्मा देते हैं, उन पर रख देते हैं। पर बाबा कहते नहीं, तुम्हारे कर्मों पर निर्धारित है कैसा कर्म करते हो
उसका फल मिलता है। बाबा कहते मैं दुख नहीं देता हूँ, मैं तो आधा कल्प के लिए सुख देता हूँ। ये सुख दुख का खेल है। सिर्फ सुख का खेल होता तो फिर बाबा कहते हैं दुख नहीं होता। तो सुख का पता कैसे चलता आपको? बहुत बीमारी के बाद या बहुत दुख देखने के बाद जब सुख मिलता है तो कितना मज़ा आता है। कहते कितने हम दुख में थे, सुख में आ गए, कितनी बीमारी में थे, ठीक हो गए। तो उस चीज़ का एहसास होता है। एक ही चीज़ लगातार चलती आए तो फिर हम बोर भी तो हो जाते हैं ना। तो सुख और दुख दोनों ही खेल हैं एक दूसरे के, तो इसके बिना हमें कुछ एहसास ही नहीं होगा। तो बाबा ने कहा दुख सुख तो खेल है, भक्ति आदि भी खेल है ना। भक्ति में भी पूजा करते थे, भगवान को पुकारते थे। अब भगवान आए हैं हमसे मिलने, भक्ति का फल ज्ञान देने। अब बाबा बैठ सारा समाचार सुनाते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे कितने भाग्यशाली हो, ऋषि मुनि आदि का कितना नाम है। तुम भी सच्चे सच्चे राज ऋषि हो, जो घर गृहस्थ में रह कर पावन बनते हो। तो तुम भी ऋषि से कम थोड़ी ना हो। ऋषि अर्थात पवित्र, तुम स्वर्ग के राजा बनते हो। पवित्र जरूर बनना पड़े। सतयुग त्रेता में जिनका राज्य था उनका फिर होगा, बाकी सब पीछे आएंगे। तुम कहते हो हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। पुरानी दुनिया का विनाश होने में समय तो, विनाश मतलब परिवर्तन, समय लगता है। सतयुग तो आना ही है। लोग कहते इतनी बड़ी दुनिया कैसे परिवर्तन हो जाएगी, पर बदलने में टाइम थोड़ी लगता है। बाबा कहते बच्चे तुम बदलो, जग अपने आप बदल जाएगा। सतयुग तो आना ही है, क्योंकि कलयुग चल रहा है। और कलयुग के बाद क्या आने वाला है, आप ही सोचिए क्या आने वाला है। सतयुग आने वाला है और कलयुग जाने वाला है। कितनी बड़ी दुनिया है, एक एक शहर में मनुष्य कितना है, 650 की 700 करोड़ आत्माएं है ना पूरे विश्व में। धनवान आदि दुनिया का चक्कर लगाती हैं, परंतु यहाँ सारी दुनिया को कोई देख ना सके। हाँ सतयुग में देख सकते हैं, क्योंकि सतयुग में एक ही राज्य होता है। यहाँ तो इतने राज्य है, कोई कितना घूमे। और सतयुग में तो एक ही राज्य होता है, यूँ घूम लेंगे। इतने थोड़े राजाएं होते हैं। देखो कितनी बड़ी दुनिया है ना। इतनी बड़ी दुनिया का चक्र कौन लगाए। वहाँ तुम समुद्र में जाने का तो है ही नहीं। वहाँ तो सिलोन बर्मा आदि होंगे ही नहीं। अलग अलग नदियों पे लोग घूमने जाते हैं ना, कोई कहाँ कोई कहाँ। तो ये सब वहाँ पे नहीं होता है। बाबा कहते मीठी नदियों पे तुम्हारा महल होता है, जहाँ तुम राज करते हो, तुम घूमते हो फिरते हो। दुनिया स्वर्ग हो जाता है। कहीं घूमने के लिए ऐसी जगह जाने की जरूरत ही नहीं है। कहते ना मन बहल जाएगा, मन ठीक हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा। डॉक्टर लोग भी कहते जाओ पहाड़ियों पर घूम के आओ, जाओ खेल के आओ कहीं ऐसी जगह तो मन बहल जाए। पर वो दुनिया दुख की है ही नहीं, तो हम कहाँ जाएंगे पिकनिक मनाने। हमारा तो हर दिन बाबा कहते पिकनिक होगा ना। ये कराची आदि भी नहीं होगा, बाबा कराची में थे ना। ये कराची भी नहीं होगा, तुम सब मीठी नदियों पे होंगे। खेती बाड़ी आदि सब होता है। सृष्टि तो बड़ी है, मनुष्य थोड़े होते हैं। फिर पीछे वृद्धि को पाते हैं, फिर जाकर अपना राज्य स्थापन करते हैं। धीरे धीरे हप कर लेते हैं। कौन हप कर लेता है? बाबा कहते अभी तुम अपना राज्य स्थापन करते हो, अभी तो सब कुछ यहाँ का छोड़ना ही है। हम क्या लेके जाएंगे? कुछ जाता है हमारे साथ में? जो हमने अच्छे कर्म किए होते वही हमारे साथ जाता है। एक भारत ही है जिसमें किसी का भी राज्य नहीं छीना है। बाकी तो देखो ना, एक दूसरे पर चढ़ाई करके एक दूसरे का राज्य छीन लेते हैं। तो बाबा कहते तुम छीनने वाले नहीं हो। तो देखो एक भारत है जिसने किसी का राज्य नहीं छीना, क्योंकि भारत असल में अहिंसक था। भारत ही सारी दुनिया का मालिक था और सब पीछे आए हैं, टुकड़े टुकड़े कर दिया ना भारत को ही। देखो पाकिस्तान बना दिया है, या और खंड निकल आई हैं। पहले तो एक ही भारत खंड था, सचखंड था, दूसरा कोई खंड था ही नहीं, विदेश भी नहीं थे। बाबा कहते हैं ये सब बाद में बने ना, फिर लड़ाई के बाद दूसरा देश बन गया। आज देखो टुकड़े टुकड़े में बैठ गई हैं। वही परमात्मा कहते हैं मैंने तो नहीं कहा इस दुनिया को टुकड़े टुकड़े कर दो, दिलों को टुकड़े टुकड़े कर दो। आज लोग कितने परेशान हैं। हम सब एक पिता के संतान हैं। उस पिता को कितना बुरा लगता होगा जब हम ऐसे काम करते हैं। अब वो पिता आए हमें सुख में ले जाने के लिए, फिर से एक करने के लिए। हम एक ही पिता के तो संतान है, तो हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। तो बाबा कहते हैं ये भारत देश ही था पहले, लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। आप देखो कितना अहिंसक हो गए हैं। बाबा कहते मैं तुम्हें डबल अहिंसक बनाता हूँ।
तुम भारतवासियों को तो विश्व का मालिक बनाता हूँ। तुम कहाँ गए थोड़े ही हो, तुम कहाँ गए थोड़े ही हो। तुम बच्चों के बुद्धि में सारी बातें हैं। बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी जितना याद कर सकते उतना कर लेवे। ज़्यादा याद नहीं रहता तो बाबा बाबा करती रहें। बाबा कहते हैं अच्छा जो कुछ तुम पढ़ी नहीं हो। कई माताएं कहते हैं हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम क्या समझेंगे। तो बाबा कहते कोई बात नहीं, तुम्हारा तो स्लेट साफ़ है ना, जो चाहो लिख सकते हो। जो पहले से लिखा होता है तो पहले हटाना पड़ता है। पहले के जो विचार मेरे अंदर पहले साफ़ करना पड़ता है, तब परमात्मा का विचार हमारी ज़िंदगी में छपता है। तो जब साफ़ है तो उनकी बुद्धि में तो जल्दी बैठ सकता है ज्ञान। इसलिए बाबा ने कहा जितना समझ में आता है उतना समझ के हम जिसका कल्याण कर सकते हो, इसमें क्या बात है। ये भी तो एक पढ़ाई है जो बाबा हम बच्चों को रोज़ पढ़ाते हैं। तो बाबा का तुम भी पढ़ने के लिए आए हो ना। तो बाबा का जो पढ़ा लिखा है बाबा कहते भूल जाओ। पढ़ा लिखा जो है वो बाबा कहते जो पहले की बातें वो सब भूल जाओ। तो बाबा कहते हैं एक बात सिर्फ धारण करनी है, मीठे बच्चे बाबा को याद करो। तुम कहते भी थे ना आप आएंगे तो बाड़ी जाएंगे। परमात्मा से क्या वादे करते थे, भगवान जब आप आएंगे तो हम आप पे बाड़ी जाएंगे, बलिहार जाएंगे। तो कैसे बलिहार जाएंगे, मन बुद्धि से समर्पित हो जाएंगे। कहने का मतलब ये था एक बात सिर्फ धारण करनी है। बाबा ने कहा बाप पर बाड़ी जाएंगे, कुर्बान जाएंगे। तुम्हें फिर से हमारे पे कुर्बान जाना है। लेन देन होती है ना, ज्ञान की लेन देन करनी है। बाबा कहते शादी के टाइम स्त्री पुरुष एक दो के हाथ में नमक देते हैं। बाबा कहते हैं हम पुराना सब कुछ छोड़कर अब क्या करना है, बाबा को देते हैं। मरना तो है ही सबको एक दिन। ये दुनिया तो क्या है, परिवर्तन तो होना ही है। आप हमको नई दुनिया में सुख देना। बाबा आते सबको ले जाने, तभी उनको नाम क्या रख दिया, कालों का काल कहते परमात्मा को। सबको लेने आता है ना इकट्ठा। सिद्ध में कहते थे ये कौन सा काल है। वो सोचते थे ये बूढ़े बाबा क्या करते हैं, कहाँ ले जाते हैं। भगवान कहते मैं कहाँ ले जाऊँगा, मैं तो सबको लेने के लिए आया हूँ। तो इनके तन में आके कौन बोलते थे, वो परमात्मा बोलते थे। तुम बच्चे खुश होते हो बाबा आते हैं ले जाने, हम तो खुशी से अपने घर जाते हैं। सहन भी करना पड़ता है। अच्छे अच्छे बड़े घर की माताएं कितनी मार खाई, जिनको नहीं समझ है वो अत्याचार भी किए, लेकिन जीत किसकी हुई, सत्य की हुई ना। तुम सच्ची कमाई करते हो, मनुष्य थोड़ी जानते हैं वो। बाबा कहते कलयुगी आयरन एजेंट में है ना, जो आयरन एजेंट में है तो वो कैसे समझे। उनको सतयुगी संगम युगी बनाने के लिए पहले समझना होगा ज्ञान को। तुम संगम युगी ब्राह्मण आत्मा हो, पहले नंबर लक्ष्मी और नारायण है। कैसे बने, पुरुषार्थ के बल से। डिग्री लेते हैं ना, बाबा कोई डिग्री कम है क्या। तुम जानते पहले नंबर में पुरुषोत्तम लक्ष्मी नारायण है ना, फिर डिग्री कम होती जाएगी, ऊपर से नीचे आते जाएंगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते गिरते जाते हैं। इस समय सब देखो नीचे आ चुके हैं। झाड़ देखो तना सड़ गया है, फिर से बाबा स्थापना करते हैं। कलम कितना छोटा है, शुरुआत में कलम बहुत छोटा होता है। ये झाड़ सतयुग बहुत छोटा होता है, अब कितना बड़ा हो गया है। वैरायटी धर्मों का झाड़ है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। सतयुग में कौन सा धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म। फिर दूसरे धर्म बाद में आते चले गए। बाबा कहते एक ना मिले दूसरे से, क्या ना मिले, सूरत बना बनाया ड्रामा है। एक जैसा पार्ट कोई का नहीं हो सकता है, हर एक का अपना अपना पार्ट है, हर एक अपना अपना रोल कर रहा है। तो बाबा बच्चों को समझाते रहते हैं एक जैसा पार्ट कोई का हो नहीं सकता। इसका कहा जाता कुदरती बना बनाया ड्रामा। इनमें बनावट बहुत है। जो चीज़ रियल होती है वो ख़त्म भी होती है, फिर 5000 वर्ष के बाद फिर रियलिटी आएगी। चित्र आदि भी कोई रियल बने हुए थोड़ी हैं। ब्रह्मा की भी शक्ल फिर 5000 वर्ष बाद तुम देखेंगे, जो शक्ल अभी देखी वो 5000 साल बाद देखेंगे। इस ड्रामा का राज को समझने के लिए क्या चाहिए, कौन सी बुद्धि चाहिए। बाबा कहते हैं विशाल बुद्धि चाहिए, विशाल बुद्धि चाहिए। और कुछ ना समझो तो सिर्फ एक बात बुद्धि में रखो। कौन सी बात, कौन सी बात। मेरा तो एक सिर्फ बाबा, दूसरा ना कोई।
एक से बाबा, दूसरा ना कोई आत्मा ने कहा। किसको कहा? उस परमात्मा को कहा, बाबा हम आपकी याद में रहेंगे। ये तो सहज है ना। बाबा हम आपको याद करेंगे, ये सहज है ना। हाथों से कर्म करते रहो, परमात्मा को बुद्धि से याद करते रहो। आत्मा का सच्चा पिता परमात्मा है। वो कहते बच्चे तुम मुझे याद भी करते रहो और अपना कर्म भी करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज पूरी मुरली का सार में बाबा ने क्या क्या कहा, ध्यान से सुनिए। पहला पॉइंट है सहनशीलता का गुण धारण करो। अगर सहनशाह बनना है तो क्या करो? सहनशील बनो। सहनशीलता का गुण धारण कर माया के विघ्नों में पास होना है। अनेक आपदाएं आएंगी, अत्याचार होंगे, पर सहन करना। जो सहन करेगा वही तो पाएगा ना। तो सहन करते बाबा की याद में रहना है, सच्ची कमाई करनी है। दूसरा पॉइंट है विशाल बुद्धि बने बनाए ड्रामा को अच्छी तरह समझना है। कुछ नया नहीं हो रहा है, जो पहले हुआ तो वही रिपीट हो रहा है। ये कुदरती ड्रामा बना हुआ है, इसलिए प्रश्न उठ नहीं सकता। बाप जो अच्छी मत देते हैं उस पर चलते रहना है। आज का वरदान है बाप समान वरदानी बनो। बाबा देखो हमें कोई ना कोई वरदान रोज देते हैं, और मुरली में तो रोज ही वरदान देते हैं। कहते हैं ना साधु सन्यासी लोग वरदान पाने के लिए कितनी मेहनत करते थे, कितना तप जप करते थे, व्रत नेम करते थे, तब मतलब उनको एक वरदान मिलता था। यहाँ से बाबा परमात्मा रोज़ हम बच्चों को बिना मांगे वरदान देता है। तो कितनी खुशनसीब आत्मा है हमें कि भगवान से हमें डायरेक्ट रोज़ वरदान मिलता है ना। तो बाप समान वरदानी बन, एक के दिल को आराम देने वाले, हर एक के दिल के आराम देने वाले मास्टर दिलाराम भव। बाप समान जैसे बाबा है, सबके दिलों को आराम देता है, सुख देता है। ऐसे बाबा कहते हैं आप भी मेरे ही बच्चे हो, तुम्हें भी सबको सुख देना चाहिए, आराम देना चाहिए। कौन सा आराम? जैसे ज्ञान सुनाते हो वो रिलैक्स हो जाते हैं। जो बाप समान वरदानी मूर्त बच्चे हैं वो कभी किसी की कमजोरी को नहीं देखते हैं। देखते हैं तो क्या देखते हैं? उनमें अच्छाइयाँ देखते हैं, बुराइयाँ नहीं देखते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, नुक्स निकाल देते हैं, जो कभी नहीं निकालना चाहिए। बाबा कहते हैं अच्छाइयों का गुण धारण करो, बुरी चीज़ों को कभी अपने में धारण मत करो, वर्णन भी मत करो। तो बाबा जैसे बाप किसी भी कमजोरी से दिल नहीं रखते, ऐसे वरदानी बच्चे भी किसी की कमजोरी दिल में धारण नहीं करते। वे हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम होते हैं। इसीलिए साथी हो या प्रजा सभी उनका गुणगान करते हैं। कौन? जो सबको सुख देने वाले होते हैं, आराम देने वाले होते हैं, उन्हें सभी क्या करते हैं? तो सभी उनका गुणगान करते हैं। अच्छे काम करो तो सब क्या करते हैं? उनका गुणगान करते हैं। तो मास्टर दिलाराम होते हैं, इसलिए साथी हो या प्रजा सभी उनका गुणगान करते हैं। सभी के अंदर से यही आशीर्वाद निकलती है कि हमारे सदा स्नेही और सहयोगी हैं। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो दूसरे भी आपकी गुणगान करते हैं ना, कि हमारे लिए सदा के क्या हैं? ये स्नेही हैं और सहयोगी हैं। यही गुणगान हुआ जैसे हम परमात्मा के गुणगान करते हैं। परमात्मा में सुख देता है या कुछ प्राप्ति होती है तो हम भी उनकी गुणगान करते हैं ना। ऐसे आपके भी लोग, प्रजा हो या साथी या जो भी, आप अच्छे काम करेंगे तो वो भी आपकी क्या करेंगी? गुणगान करेंगी। इसलिए उनकी अच्छाइयों को देखो, बुराइयों को नहीं देखो। आज का स्लोगन है संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वो है जो सदा क्या है? बेफिक्र है। संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वो है जो सदा क्या है? बेफिक्र है। फिक्र की टोकरी बाबा कहते क्यों लेते हो? मैं क्या देता हूँ तुम्हें? फिक्र से फारिग करता हूँ, फिर भी तुम टोकरी सर पे ले लेते हो। तो संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वो है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। तो हमें क्या बनना है? बेफिक्र बादशाह। अच्छा, ओम शांति।
2 मिनट बाबा को याद कर लीजिए।